अब अमेरिका को शुरू समझते हैं। जब इंडिया ने पहली बार अटैक किया तो पाकिस्तान पर अटैक को अमेरिका ने सही ठहराया था कि आतंकवाद के खिलाफ कदम है। लेकिन जब इंडिया किराना हिल्स और नूर खान पर हवाई हमला करता है तो अमेरिका का स्टैंड चेंज हो जाता है। खबर आती है कि यहीं से अमेरिका जो है सीन में आता है और इंडिया को कॉल आती है। इंडिया से बातचीत करते हैं वो और सीज फायर का जिक्र होता है। कहा जाता है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से बात की और उधर इधर दोनों जगह कहा कि आप लोग लड़ाई मत कीजिए। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका का जो ये पलटना है ये इंसानियत के नाते है, परमाणु जंग का डर था, या इसके पीछे अमेरिका का भी कोई खेल था? ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अमेरिका का भी इसमें गंदा खेल था। अमेरिका ये बात जान गया था कि इंडिया जो है इस बार स्ट्रांग स्टैंड ले रहा है। इंडिया पाकिस्तान को घर में घुसकर ठोक रहा है और जैसा कि हमने कहा कि पहली फौज इंडियन फौज है जिसने किसी परमाणु देश में जाकर हमला किया। इंडिया पाकिस्तान के परमाणु अड्डों पर हमला कर रहा था, यानी इंडिया मेंटली क्लियर था कि तुम आगे बढ़ोगे, हम किस हद तक जाएंगे और तुम्हें कैसे हम खत्म कर देंगे। अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार को भारत खत्म कर दे। क्यों? इसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक, अगर पाकिस्तान नहीं है तो अमेरिका का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान के वजूद से अमेरिका का फायदा है। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका कभी भी इंडिया या चाइना पर दबाव बना सकता है और अमेरिका अपनी बादशाहत के लिए किसी हद तक जाता है। हम सब ने देखा है कैसे उसने लादेन को खड़ा किया, फिर लादेन को ठोक दिया। हर दुनिया के देश में जाता है, पहले दोस्ती करता है, पैसा कमाता है और जब काम खत्म हो जाता है तब बर्बाद कर देता है। पाकिस्तान का होना अमेरिका के लिए हमेशा फायदेमंद है और अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते पुराने रहे। बीते 10-15 सालों में भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों के चलते अमेरिका थोड़ा साइड हुआ था, बट पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस से वो चाइना को कंट्रोल कर सकता है। एक कहानी ये गई। दूसरी कहानी ये थी कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत ने एक्चुअली अमेरिकी कंपनियों को डराया, बिकॉज ये बिजनेस की कहानी है। अमेरिकी कंपनियां नहीं चाहती कि भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाए, इससे उनके हथियारों की बिक्री घट जाएगी और अगर दूसरे देश भी भारत से हथियार खरीदने लगे तो अमेरिका को ये परेशान कर देगा। और यहीं से कहानी शुरू होती है कि अमेरिका का इंटरफेयर करना चिंता थी, ताकत दिखाने की कोशिश थी या फायदा अपना देखना था। क्योंकि अमेरिका इतनी तेज आता है कि लगता है कि यार अमेरिका को कितनी परवाह है। मतलब ये सारी कहानियां आती हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, सडनली डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम कश्मीर भी बचा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान में सब किया जाएगा, वो महान देश है। शहबाज शरीफ बिल्कुल पैर छूने को तैयार हैं। आज खबर भी आ गई कि पाकिस्तान में अमेरिका के एक्सपर्ट्स जो हैं वो गए हैं। क्या ये परमाणु जंग का डर था या कुछ और था? मतलब नूर खान हमला, किराना हमला यहाँ पर पाकिस्तान को हिला रहा था और ये माना जा रहा था कि अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो फिर ये दुनिया में तबाही ला सकता है। तो एक लॉजिक हो सकता है कि अमेरिका ने इंटरफेयर किया शांति लाने के लिए। दूसरा हो सकता है कि अमेरिका ने इंटरफेयर किया इसलिए ताकि उसके हथियारों की बिक्री चलती रहे, इलाके में संतुलन बना रहे। वैसे भी पाकिस्तान को मारकर कर्जा भी तो लेना है। पाकिस्तान खत्म हो गया तो कर्जा कौन वापस करेगा? और हिंदुस्तान के साथ इस वक्त अमेरिका बहुत व्यापार कर रहा है, तो अगर हिंदुस्तान को भी नुकसान होगा तो भी अमेरिका का नुकसान है। तीसरा, जैसा हमने पैसों खेल बताया, ब्रह्मोस हथियार जैसी तकनीक जो है वो अमेरिका को परेशान कर रही है और बिजनेस उनका खराब होगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट रीजन आता है चाइना से टक्कर का। पाकिस्तान में चीन ने परमाणु और सैन्य तकनीकों से बड़ा निवेश किया है और बीते कुछ सालों में पाकिस्तान चाइना के बड़े करीब गया है। अब यह भी माना जा रहा है कि अमेरिका ने पहले पाकिस्तान को $1 बिलियन दिया ताकि पाकिस्तान जो है अमेरिका के पैर में सर रख दे और उसके बाद अमेरिका अब पाकिस्तान में अपने आप को मजबूत कर रहा है। खबर क्योंकि आई कि सीज फायर के बाद अमेरिका की टीम जो है NSA वो रावलपिंडी पहुंची है। अब इसमें भी कई कहानियां आ रही है। एक कहानी आ रही है कि नूर खान हवाई अड्डे और किराना हिल्स में जांच की जाएगी। एक कहानी है कि पाकिस्तान में कुछ रेडिएशन हुआ है। एक मेन जो ये तो परमाणु खतरे की जांच वाला ही है कि विमान देखे गए और ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि भारत के हमलों ने पाकिस्तान के परमाणु हथियार की सुरक्षा को प्रभावित किया और अमेरिका मेक श्योर करना चाह रहा है कि परमाणु हथियार जो है वो गलत हाथों में ना जाए। हालांकि ये ऊपर की बात है, अंदर की बात ये भी आ रही है कि अमेरिका इस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान के अंदर चीन की जो तकनीक है उसे हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने पैसा देकर पाकिस्तान को खरीद लिया और पाकिस्तान मतलब उनका तो कोई दीन ईमान है नहीं, जो ज़्यादा पैसा देगा वो उधर, तो ये उनका हमेशा से स्टैंड रहा है। ये एक छिपी कहानी हो सकती है। हालांकि इसी बीच में रेडिएशन की भी खबर आ रही है
कि रेडिएशन लीक हुआ, और ये कितना सच कितना फसाना पता नहीं, लेकिन ये सारी वो खबरें हैं जो अब अंदर खाने से चल रही हैं। कितना सच है ये सरकार को आकर क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से बहुत सारा सच ऐसा हो जो कभी भी सामने ना आए। लेकिन एक सवाल जो लोगों के मन में आया कि युद्ध विराम के बाद क्या, क्योंकि अगर अमेरिका ने इंटरफेयर करके इस युद्ध को रुकवा दिया तो अब आगे क्या, क्योंकि बीती शाम भी सीजफायर उल्लंघन हुआ था। फिलहाल माना यही जा रहा है इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि ये युद्ध विराम एक छोटी राहत है, लेकिन ये एंड नहीं है, क्योंकि अभी भी कई बड़े बदलाव हैं। पाकिस्तान में अभी भी अस्थिरता है। हालांकि ये माना जा रहा है कि अमेरिका अब गया है तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल और सेना के तौर पर अगले कुछ दिनों में कई बड़े बदलाव मिलेंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि कई बड़े पाकिस्तान के अधिकारी जो हैं वो बर्खास्त कर दी जाएं, कुछ नेताओं के अंदर बाहर होने खबर हो जाएगी, और कुछ नई नियुक्तियां जो हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी।